अगर आपको 50 लाख का घर सिर्फ 5 लाख में मिल रहा हो तो आप क्या करोगे? खरीद लोगे या पहले ये जानने की कोशिश करोगे कि इतना सस्ता क्यों है? लखनऊ के पुराने शहर में एक घर है, मकान नंबर 27। जो भी वहां रहा 7 दिन से ज्यादा नहीं टिक पाया और जो 8वें दिन तक रुक गया वो कभी वापस नहीं आया। ये कहानी है रवि की और उसकी सबसे बड़ी गलती की। रवि 28 साल का था, नई शादी हुई थी, पैसे कम थे। प्रॉपर्टी डीलर ने एक दिन कॉल किया, सर एक अर्जेंट सेल है, ओनर अब्रॉड शिफ्ट हो रहा है, घर बहुत सस्ता मिलेगा, लोकेशन परफेक्ट, प्राइस शॉकिंग, बस एक कंडीशन। सर लोग थोड़ा अजीब बोलते हैं इस घर के बारे में, पर आप एजुकेटेड हो, ऐसे बातों पे ध्यान मत देना। रवि हंसा, सुपरस्टिशन पे वो बिलीव नहीं करता था। डील फाइनल। घर का एड्रेस मकान नंबर 27, शांति विहार कॉलोनी। घर पुराना था पर स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग। अंदर जाते ही ठंडी हवा का झोंका। वाइफ नेहा बोली, यहाँ अजीब सा स्मेल आ रहा है। रवि बोला, बंद घर है, नॉर्मल है। शाम तक सब सेट हो गया। रात 11:40 PM। लाइट ब्लिंक हुई, फिर नॉर्मल। 12:07 AM। ऊपर वाले कमरे से आवाज, ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी घसीट रहा हो। रवि ने सोचा वुड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा होगा, इग्नोर। अगली सुबह रवि ने ऊपर का रूम देखा। रूम बिल्कुल खाली, पर फ्लोर पर एक सर्कल बना हुआ था काले रंग से और बीच में लिखा था वेलकम बैक। रवि का दिल 1 सेकंड के लिए रुक गया। उसने नेहा को नहीं बताया। अगले दिन पड़ोस वाली आंटी मिली। उन्होंने धीरे से पूछा, बेटा तुम लोग 27 में शिफ्ट हुए हो? रवि, जी। आंटी का चेहरा सफेद पड़ गया। 7 दिन से ज्यादा मत रहना। रवि इरिटेट हो गया। क्यों? आंटी ने सिर्फ इतना बोला, 8वें दिन दरवाजा खुलता नहीं, बंद हो जाता है। रात 2:59 AM। नेहा ने रवि को जगाया। बाथरूम का शावर खुद चल रहा है। रवि गुस्से में गया। बाथरूम का दरवाजा खोला, शावर बंद। मिरर पर लिखा था मत रुको, वाटर से लिखा हुआ और धीरे धीरे गायब हो रहा था। रवि ने कॉलोनी के पुराने रिकॉर्ड्स चेक किए। लास्ट 10 साल में 4 फैमिलीज यहाँ रहीं। सबने घर 7 दिन में छोड़ दिया, पर 5वीं फैमिली, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं। नाम अरविंद सिन्हा, वाइफ और एक 6 साल का बेटा। मूव इन डेट 12 जून, मूव आउट डेट ब्लैंक, स्टेटस मिसिंग। 7 दिन कंप्लीट होने वाले थे। नेहा डर चुकी थी। रवि ईगो में था, मैं कल ही पंडित बुला लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। रात 11:59 PM। क्लॉक ने 12 स्ट्राइक किया। घर के सब डोर्स एक साथ बंद हो गए। विंडोज जैम, मेन डोर लॉक, इलेक्ट्रिसिटी चली गई, अंधेरा। फिर ऊपर से कदमों की आवाज, हैवी, स्लो, जैसे कोई बहुत पुराना बोझ लेकर चल रहा हो। एक बच्चे की आवाज, पापा दरवाजा खोलो। नेहा रो पड़ी। रवि प्लीज चलो यहाँ से। रवि ने मेन डोर खोलने की कोशिश की, नहीं खुला। फोन नो नेटवर्क। तभी ऊपर वाले कमरे का दरवाजा खुला और एक धीमी सी रोशनी नीचे आ रही थी, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। रवि धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ने लगा। नेहा नीचे खड़ी रो रही थी। ऊपर पहुंचकर उसने रूम का डोर पुश किया। रूम में वही सर्कल, पर इस बार सर्कल के अंदर कोई खड़ा था, एक आदमी, पीछे मुंह किए। उसके साथ एक और छोटा सा सिलुएट, बच्चा। आदमी धीरे से बोला, तुम लेट हो रवि। रवि का दिल जम गया। वो आवाज उसकी खुद की थी, और जब आदमी ने मुड़कर देखा, उसका चेहरा रवि जैसा ही था, एग्जैक्टली सेम। और उसने मुस्कुराकर कहा, अब तुम्हारा नंबर है। रवि का दिल तेज धड़क रहा था। ऊपर के कमरे में खड़ा वही आदमी, जिसका चेहरा रवि जैसा था, उसके साथ छोटा सा सिलुएट, बच्चा, धीरे से बोला, अब तुम्हारा नंबर है। रवि की सांसें रुक गईं। नेहा नीचे खड़ी रो रही थी। उसने चिल्लाकर कहा, रवि प्लीज नीचे आ जाओ, जल्दी। पर रवि जैसे हिप्नोटाइज हो गया हो। उसका पैर अपने आप ऊपर के रूम की तरफ बढ़ रहा था। रवि ने धीरे धीरे सर्कल के अंदर कदम रखा। सर्कल के बीच में पुराना चौक का निशान और सिंबल्स थे। आदमी ने खुद का चेहरा रवि के सामने घुमाया और धीरे से बोला, 5 साल पहले तुमने किसी को इग्नोर किया, अब वक्त आ गया। रवि का दिमाग कंफ्यूज हो गया। कौन इग्नोर किया? उसकी आवाज ट्रेम्बलिंग थी। आदमी ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा, हर घर का राज वहीं अंदर छुपा होता है, जो लोग दिखाई नहीं देते। सर्कल के अंदर से एक हल्की सी हवा ने रवि के चेहरे को टच किया, जैसे इनविजिबल फिंगर्स उसके आंखों पर रख दी गई हो। रवि ने फ्लोरिंग पर देखा, सिंबल्स स्लोली ग्लोइंग हुए। फिर उसने नोटिस किया, रूम में सेम फर्नीचर, सेम ऑब्जेक्ट्स, पर फर्नीचर पुराना लग रहा था और वॉल्स हर 30 सेकंड में ब्लिंक करते हुए 5 साल पहले का वर्जन दिखाई देने लगे। रवि को समझ आया, ये घर टाइम लूप में फंसा हुआ है और जो भी इस घर में 8 दिन से ज्यादा रुकता है, वो इस लूप में अपना ही डुप्लीकेट बन जाता है।
वो आदमी जो रवि का डुप्लीकेट था, उसका फ्यूचर वर्जन था, और बच्चा रवि का बचपन का शैडो जो घर के अंदर फंसा है। नीचे नेहा अभी भी रो रही थी। फोन का नेटवर्क वापस नहीं आया। तभी उसने देखा मिरर में रवि का रिफ्लेक्शन, पर रिफ्लेक्शन एक और वर्जन, उसी का ही, पर क्रीपी, पेल फेस, आंखें सफेद और वॉइस डिस्टॉर्टेड। नेहा ने चीखा, रवि जल्दी, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है। पर रवि का कंट्रोल उसके हाथ में नहीं था। वो धीरे धीरे सर्कल के बीच में खड़ा हो गया। रवि ने मेमोरी फ्लैशबैक में देखा, 5 साल पहले भी कोई फैमिली यहाँ शिफ्ट हुई। वीक 1 नॉर्मल, वीक 2 स्ट्रेंज इंसिडेंट स्टार्ट, वीक 3 एल्डेस्ट मेंबर डिसअपियर, वीक 4 बच्चा पीछे से विस्पर करता, वीक 7 फैमिली इमोशनली ब्रेक, वीक 8 सब लोग कभी वापस नहीं आए। और ये पैटर्न 10 साल से रिपीट हो रहा था। रवि को रियलाइजेशन हुई कि हर घर का एक मेंबर 8वें या 9वें दिन में खुद ही घर में फंस जाता है और कभी वापस नहीं आता। रवि का दिमाग पूरे तरह डिस्टर्ब हो गया। उसको लग रहा था कि घर वॉल्स के अंदर मूव कर रहे हैं, रूफ में शैडोज निकलकर उसकी तरफ आ रहे हैं, फ्लोरबोर्ड अंडर हिज फीट पल्स कर रहा था। रवि के सामने उसका डुप्लीकेट खड़ा था। सेम चेहरा, सेम हाइट, सेम आवाज, बस एक फर्क था, उस डुप्लीकेट की आंखें बिल्कुल सफेद थीं। रूम में हवा तेज चलने लगी, सर्कल के सिंबल्स रेड ग्लो करने लगे। डुप्लीकेट ने धीरे से कहा, फाइट करोगे तो तुम्हारी वाइफ फंस जाएगी, और अगर सरेंडर करोगे तो सिर्फ तुम जाओगे। रवि का दिमाग ब्लैंक हो गया। नीचे नेहा की चीख सुनाई दी, रवि जल्दी आओ। रवि ने सर्कल के बाहर कदम रखने की कोशिश की, पर जैसे इनविजिबल वॉल ने उसे रोक लिया। डुप्लीकेट ने हाथ उठाया और रवि के दिमाग में एक और मेमोरी फ्लैश हुई। 10 साल पहले यही घर में अरविंद सिन्हा रहता था, वाइफ और 6 साल का बेटा। अरविंद ने पैसों के लालच में अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया था। पार्टनर ने सुसाइड कर ली। गिल्ट ने अरविंद को तोड़ दिया। घर में उसने एक रिचुअल किया, टाइम को रिवर्स करने के लिए, पर रिचुअल गलत हो गया। घर टाइम लूप में फंस गया, और तब से हर 8 दिन बाद घर एक नया इंसान एब्जॉर्ब करता है और एक डुप्लीकेट छोड़ देता है। डुप्लीकेट घर का एजेंट होता है, ओरिजिनल घर के अंदर कहीं फंस जाता है। नीचे नेहा ने आईना देखा। इस बार उसका रिफ्लेक्शन नॉर्मल था, पर आईने के अंदर रवि खड़ा था। रवि ने आईने के थ्रू नेहा से कहा, सुन, मैं ओरिजिनल हूँ, जो ऊपर है वो डुप्लीकेट है। नेहा का दिमाग घूम गया। ऊपर रवि खड़ा, नीचे मिरर में रवि, कौन असली? ऊपर डुप्लीकेट मुस्कुराया, टाइम खत्म हो रहा है। रूम की वॉल्स क्रैक होने लगी, फ्लोर नीचे धंसने लगा। रवि को समझ आया, घर सिर्फ एक ही को अलाउ करेगा, या तो डुप्लीकेट रहेगा या ओरिजिनल। रवि ने आंखें बंद की। उसने डुप्लीकेट से कहा, तू तब तक एग्जिस्ट करेगा जब तक मैं डर रहा हूँ। डुप्लीकेट हंसा, फियर ही तो फ्यूल है इस घर का। रवि ने एक रिस्की स्टेप लिया। वो सर्कल के बीच में घुटनों पर बैठ गया और जोर से बोला, मैं तुझे एक्सेप्ट करता हूँ। रूम सडनली साइलेंट हो गया। डुप्लीकेट का फेस डिस्टॉर्ट होने लगा। घर का रूल सिंपल था, जो अपने गिल्ट से भागेगा वो फंस जाएगा, जो अपने डर का सामना करेगा वो फ्री हो जाएगा। रवि ने कन्फेस किया, मैं भी सेल्फिश था, मैं सिर्फ सस्ता घर देख रहा था। वार्निंग इग्नोर की, नेहा की बात नहीं सुनी। उसने अपनी गलती एक्सेप्ट की। सर्कल का रेड ग्लो वाइट हो गया। डुप्लीकेट चिल्लाया, ये पॉसिबल नहीं है, और धीरे धीरे हवा में घुलने लगा। नीचे नेहा ने देखा, मेन डोर खुल गया, विंडोज अनलॉक हो गए, इलेक्ट्रिसिटी वापस। रवि सीढ़ियाँ उतरकर नीचे आया, बिल्कुल नॉर्मल, बस थोड़ा थका हुआ। दोनों बिना कुछ लिए घर से बाहर निकल गए। सुबह होने वाली थी। कॉलोनी में नए लोग शिफ्ट हुए, मकान नंबर 27 में। उन्होंने भी सेम सस्ता डील ली। पहली रात नॉर्मल थी। दूसरी रात बाथरूम के मिरर पर लिखा आया, वेलकम बैक, और ऊपर वाले कमरे में सर्कल फिर से बना हुआ था। पर इस बार सर्कल के बीच में कोई खड़ा था। उसका चेहरा क्लियर नहीं दिख रहा था, बस इतना पता था वो रवि जैसा लग रहा था। कुछ घर कभी खाली नहीं होते, वो बस अपना अगला मेहमान इंतजार करते हैं, और मकान नंबर 27 अब भी किसी का वेट कर रहा है। अगर आपको लगता है रवि सच में बच गया, तो कमेंट में लिखो रवि बच गया, और अगर आपको लगता है वो भी घर का हिस्सा बन चुका है, तो लिखो घर जीत गया। सच क्या है, मैं आपके कमेंट्स पढ़ूंगा। लाइक करो अगर आप भी कभी सस्ता घर देखकर अट्रैक्ट हुए हो, और ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए ऑफिशियल हॉरर ऐप को सब्सक्राइब करना मत भूलना।